अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, यूके के इलेक्शन हो गए, कैबिनेट बन गई, 22 मेंबर की कैबिनेट ने ओथ ले लिया, प्राइम मिनिस्टर आ गए, सब चीज़ें तय हो गई। अजीज दोस्तों, 15 पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कश्मीरी ओरिजिन के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं इस बार। अब आप ये देखें कि कश्मीरी, जब मैं पाकिस्तानी कश्मीरी कहता हूँ तो कश्मीरी बेसिकली लीगली तो इंडिया के हैं सिटीज़न, चाहे वो पीओके के हों, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हों, कहीं के भी हों, क्योंकि आफ्टर ऑल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भारत का इंटीग्रल हिस्सा रहा है जब से एक्सेशन ट्रीटी साइन हुई है। लेकिन यहाँ पे मैं पाकिस्तानी और कश्मीरी ओरिजिन का कह रहा हूँ तो वो कश्मीरी जो पीओके से माइग्रेट कर गए थे और जो शुरू से आईएसआई के प्रोपेगेंडे का हिस्सा रहे हैं और प्रो पाकिस्तान रहे हैं। माइनॉरिटी है लेकिन ये यूके में मेजॉरिटी कश्मीरी ऐसे ही हैं और ये शुरू से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे का शिकार रहे हैं। 28 से एमपी इंडियन ओरिजिन के भी इलेक्ट हुए हैं, जिसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, एक्स होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन और ये सारे लोग भी इलेक्ट हुए हैं। हैरत की बात यह है कि आप ये देखें कि ऋषि सुनक जीतते हैं 121 सीटें, वो खामोशी से स्पीच करके चले जाते हैं। ये होता है इज्जतदार शरीफ आदमी का तरीका, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। और आपके भारत में एक 99 सीटें जीता है, उसका एरोगेंस ही नहीं ख़त्म हो रहा, उसका अहंकार ही ख़त्म नहीं हो रहा। और ये जश्न ऐसे मनाया है कांग्रेसियों ने 99 सीटें जीतने पे, जैसे इन्होंने पूरी दुनिया फतह कर ली या जैसे भारत की लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर ली, क्योंकि औकात से ज़्यादा मिल गई। 50 सीटें जीतने वालों को 99 मिल जाएं तो औकात से ज़्यादा मिल गई। लेकिन यहाँ पे 121 सीटें जीतने के बाद भी आपने देखा कि किस तरह इन्होंने शराफत से चले गए। ये देखें, एक आम आदमी की तरह ये मैकडोनल्ड से बर्गर खरीदते हैं, अपनी आम जिंदगी में चले जाते हैं। ये होती है ट्रू डेमोक्रेसी की निशानी। अजीज दोस्तों, इस इलेक्शन में एक कंजर्वेटिव कैंडिडेट था, उसने हराया है मार्को लोंगी को। सॉरी, एक कंजर्वेटिव कैंडिडेट मार्को लोंगी ने इलेक्शन से पहले मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को लेटर लिखा था कि मैं हमेशा से कश्मीर के लिए पाकिस्तान के फेवर में हूँ और अब इंडिया में मोदी सरकार वापस जीत गई है और हमें कश्मीर के लिए वापस आवाज़ उठानी होगी, तो आप मुझे वोट दें तो पार्लियामेंट में मैं वोट कश्मीर के लिए आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन इस मार्को लोंगी को लेबर कैंडिडेट सोनिया कुमार इंडियन ओरिजिन की ने हरा दिया। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसे बदबूदार इंसान को हारना ही चाहिए। अब वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। अजीज दोस्तों, इस इलेक्शन में शबाना महमूद पाकिस्तानी कश्मीरी ओरिजिन की भी जीती हैं, जिनको जस्टिस मिनिस्टर बनाया है। ये शबाना महमूद आज से कुछ हफ्तों पहले गज़ा वालों के प्रोटेस्ट में भी गई थीं और फ्री पैलेस्टाइन और ये सब नारे लगाती रही हैं। अब वो हमारी वज़ीर इंसाफ हैं, जस्टिस मिनिस्टर हैं। अजीज़ दोस्तों, आगे मैं आपके सामने इंग्लैंड के हवाले से काफ़ी चीज़ें रख चुका हूँ, फिर भी एक और ख़बर में रखूँ कि ऋषि सुनक का एक प्लान था कि माइग्रेंट्स जो इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको हम रवांडा भेज देंगे और अफ्रीका के कंट्री रवांडा में रखेंगे तो उससे माइग्रेशन का मसला हल होगा। लेकिन ऋषि सुनक बातें ही करते रहे और फिर इलेक्शन का अनाउंस कर दिया जल्दबाजी में और कहा कि इलेक्शन के बाद, हम जीतने के बाद 14 जुलाई को पहली फ़्लाइट जाएगी और रवांडा और माइग्रेंट्स को, हम वहाँ सारों को भेज देंगे।
नए प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने कहा कि रवांडा स्कीम एक मुर्दा स्कीम थी, वो पहले ही दफन हो चुकी थी स्टार्ट होने से पहले, मैं ऐसी किसी स्कीम को जगह नहीं दे सकता। अब देखते हैं कि केयर स्टारमर के पास रवांडा के लिए, वो माइग्रेंट्स के इशू के लिए क्या सॉल्यूशन है। अगर एक प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री की बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर सकता तो फिर उसको हक भी नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे। जैसे ऋषि सुनक नहीं कर सके अपनी बॉर्डर्स को, रोज़ की कई कई कश्तियाँ आ रही हैं आपके बॉर्डर पे। आप इंग्लैंड हो, यूके हो, इतनी बड़ी पावर हो, आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हम अपनी बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर सकते। आजकल ड्रोन का ज़माना है और ड्रोन इतना महंगा नहीं है कि आप अपनी बॉर्डर को ड्रोन के ज़रिए कंट्रोल कर सकें। आपको स्टाफ लाना होगा, आपको, और जहाँ कश्ती आती है उसको वापस भेजें भाई। आप उनका वेलकम कर रहे हैं, उनको 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटलों में रख रहे हैं, खाना दे रहे हैं, जेब खर्च दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं और आज़ादी दे रहे हैं कि हमारे शहरों में जाओ, लड़कियों का रेप करो, क्राइम करो, लूटमार करो। तो ये है कि केयर स्टारमर को इस हवाले से कहीं ना कहीं कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लानी होगी, वरना फिर पब्लिक वेलकम नहीं करेगी केयर स्टारमर को एज ए प्राइम मिनिस्टर। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा भारत के हवाले से मैं बात रखूँगा कि देखें, ये मुस्लिम एमपी हैं जो अभी इलेक्ट हुई हैं, इसको बड़ा वायर ख़ास तौर पे, जो कि ज़ाहिर है आपको पता है लेफ़्ट का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, वायर इसको एक ग्लोरीफाई करके पेश कर रहा है कि देख लें भारत में एक लड़की महिला कैसे जीत गई, ये वो। अबे इस महिला के बाप दादा चाचा मामा सब पार्लियामेंटों में रहे हैं। ये एक डायनास्टिक शिकार है, इसकी अपनी क्या क्वालिटी है, कोई अपनी क्वालिटी पे थोड़ी जीती है। कंगना रनावट अपनी क्वालिटी पे जीती है, ठीक है, सेलिब्रिटी का स्टेटस था उसके पास, लेकिन उसका बाप दादा तो पार्लियामेंटों में नहीं थे ना। अपनी क्वालिटी पे क्या जीती है। सुषमा स्वराज जीती थी, उनकी बेटी, चलो वो भी आप डायनास्टिक में ले लें कि माँ की सीट पे आई हैं, माँ का नाम बड़ा था, ये वो, तो इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, एक और बड़ा ख़तरनाक चीज़ हुई है, वो ये है कि अमृतपाल सिंह खालिस्तान मूवमेंट का मतलब लीडर पार्लियामेंट में सीट जीत जाता है। अब मुझे दुनिया का किसी भी देश का एक आदमी दिखा दें जो आप अपने कंट्री को तोड़ने की बात करता हो और उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत भी मिले जेल से। कॉन्स्टिट्यूशन सर जुड़ा हुआ है सीधे सीधे आपकी नेशनैलिटी से, सिटीजनशिप से। मैं अपने आप को भारत का नागरिक मानता हूं या नहीं मानता हूं इस बात से, मैं आपको इंडियन मानता हूं कि नहीं मानता हूं? आप इंडियन नहीं मानता, मैं अपने आप को पंजाबी मानता हूं। पंजाबी मेरी एथनिसिटी भी है, पंजाबी मेरी नेशनलिटी भी हो सकती है। और जो आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट की बात पे आएंगे, मुझे पता है, पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे नहीं जा रहा था मैं। पासपोर्ट, आपने कहा कि आपने आपको पंजाबी मानते हैं, तो पंजाब कहाँ है? इंडिया में ही तो है पंजाब। पंजाब तो पाकिस्तान में भी है, तो फिर अपने आपको पाकिस्तानी तो नहीं कहते आप? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, पंजाब को कैप्चर कर लिया गया दोनों साइड से। पाकिस्तान पंजाब चला गया, इधर पंजाब आ गया। पंजाब एक आइडेंटिटी है और पंजाब आइडेंटिटी डजंट रिक्वायर एनी अदर अम्ब्रेला आइडेंटिटी टू डिफाइन। अभी पंजाबी एक लैंग्वेज भी है, पंजाबी कल्चर भी है, पंजाबी फूड भी है। इंडिया कोई लैंग्वेज नहीं है, इंडिया कोई फूड नहीं है, इंडिया कोई कल्चर नहीं। लेकिन पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी कल्चर, पंजाबी फूड, पंजाबी रिलीजन, इफ यू कॉल सिख पंजाबी रिलीजन, बॉर्न ऑन लैंड ऑफ पंजाब, ये सब इंडिया में है या नहीं है? नहीं, इंडिया में तो, पाकिस्तान में भी वही मैं बोल रहा हूँ। तो फिर आप कैसे कहेंगे ये कि इंडिया का मसला है? इंडिया का मसला इसीलिए है क्योंकि सिख इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में कितने सिख रहते हैं और उन सिखों का वहां कितना बुरा हाल किया जा रहा है, वो कितनी ताड़ना सह रहे हैं, वो आपको पता होगा। दोनों ही साइड पे ऐसा है। आप कंपेयर कर रहे हैं स्टेट ऑफ इंडियन सिख्स विद स्टेट ऑफ पाकिस्तानी सिख्स। मैं आपको कंपैरिजन में बता देता हूँ। आप अपने आप को इंडियन लॉ के आगे सबमिट भी करते हैं कि नहीं करते? आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, ये मैटर नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ इसका। हाँ, मैं एक बार आंसर दे दें तो मेरे पास मुझे आगे बढ़ने में मैं आपको बताता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेरी आइडेंटिटी में बिलीव करता है कि नहीं करता है, ये भी मैटर करता है ना। अगर कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज अपनी हर सिटीजन के लिए है। नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज जो आर्टिकल 25B है, सिख्स जो है वो हिंदुइज्म की एक ब्रांच है, सिखी, और वो मेरी आइडेंटिटी को सिमिलर, क्योंकि गुरु सेज ना हम हिंदू ना मुसलमान। गुरु क्लियरली सेज दैट हम हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब मेरी आइडेंटिटी को मानता ही नहीं है, तो ये तो मेरा फिर डेमोक्रेटिक राइट भी हो सकता है कि मैं उसमें बिलीव करूं या ना करूं।
ये तो मेरी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन हो सकती है ना कि मैं बिलीव करूं या ना तो करूं। आपने डिटरमाइन कर लिया होगा ना कि आप मानते हैं या नहीं मानते। देखो, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तब मानना शुरू करूंगा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे मानना शुरू कर दे। 1990 में मैं जब आया ना यूरोप, तो मैं बेल्जियम में रहता था, तो अक्सर अखबार की हेडलाइन होती थी कि लंदन में बम धमाका, क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के 4 पार्ट हैं। इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है। नॉर्दर्न आयरलैंड आयरलैंड कंट्री का हिस्सा है, लेकिन वो इंग्लैंड के यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, आयरलैंड कंट्री का हिस्सा नहीं। हालांकि वो आयरिश स्पीक बोलते हैं, आयरिश नेशन है, सब कुछ है। वो आज़ादी मांग रहे थे, तो वो बम धमाके करते थे लंदन में। सेन फिन इनकी जो जमात होती थी, उसको यूके ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ था। उसका लीडर जेरी एडम्स टेररिस्ट था, वो यहाँ पे इलेक्शनों में हिस्सा नहीं ले सकता था। वो फिर बाद में सरकार ने उनके साथ डील की और उनको एक लिमिटेड ऑटोनॉमी दी कि वो फ्रीली आयरलैंड आना जाना कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उस वजह से उन्होंने टेररिज्म डिस्कार्ड किया, तो फिर जेरी एडम्स इलेक्शन में हिस्सा लेता था। यहाँ एक आदमी खुल के कह रहा है कि मैं भारत के टुकड़े करूँगा, मैं खालिस्तान बनाऊँगा, उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिली है। ये कैसे? भारत में लीगल सिस्टम में बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं। हेट स्पीच का कानून आप लागू नहीं कर रहे, आप जो नफरत फैला रहे हैं, जो जहर उगल रहे हैं, राना अयूब जैसे लोग, अरफा खानम जैसे लोग, जुबैर जैसे लोग, उनको नहीं रोक पा रहे। लेकिन नूपुर शर्मा के ऊपर फौरन आपकी तलवार गिरती है। अजीत भारती जैसे लोगों पे हेट स्पीच का कानून बिल्कुल भी नहीं रोका जा रहा। भारत में अमृतपाल जैसे लोगों को इलेक्शन में हिस्सा भी लेने का और जीतने का मौका। अब आप खुद बताएं कि एक आदमी खुल के खालिस्तान की बात करता है, जो उसी केस में जेल में है, जिसको ढूंढने के लिए 6 महीने पूरे इंडिया की पुलिस ढूंढती रही है, उसको फिर जाके मिला। उसको आप इलेक्शन में कैसे हिस्सा लेने देते? और फिर आपने इसको इलेक्शन में हिस्सा लेने भी दिया। तो जीतने का मतलब ये है कि अब वो भिंडरा वाला डायरेक्ट लड़ पड़ा था, ये मेरा ख्याल है ज़्यादा बुद्धिमान है। ये आपसे डायरेक्ट नहीं लड़ रहा, ये अब लीगली पॉलिटिकली अपना केस आगे पेश करेगा। इस तरह खालिस्तान की मूवमेंट को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, इसी तरह एक और आनंद रंगानाथन जी ने एक ट्वीट की है, 2022 में की थी, होपफुली थिंग्स वुड हैव चेंज्ड, कि वो कह रहे हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी सनसना गई जब मुझे ये पता चला कि केरल पुलिस में 873 ऑफिसर, जिसमें एसआई और एसएचओज भी हैं, वो पीएफआई के लिए काम करते हैं। पीएफआई भारत ने बैन की हुई है, पीएफआई को इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन ये सोच बाकी है। भारत को काफ़ी काम करना है अपने लीगल सिस्टम को बेटर करने के लिए। Thank you very much, Aziz दोस्तों, for all your support. Kindly keep supporting.